राम सीते। चलो भैया, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। एपी का हमने इससे पहले अगर देखा जाए तो बेसिक इंट्रोडक्शन एपी का हमने ले लिया था। बेसिक। देखो यार, बहुत ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये, किसी के अंदर इतनी कोई क्षमता नहीं है कोई उखाड़ पाए कुछ। हर इंसान अपने आप में ताकतवर होता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो और लग जाओ युद्ध के आरंभ में। लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। जब हाथी चलता है ना तो मोहल्ले में आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ते की प्रजाति के लोग होते हैं। वो भौंकना शुरू करते हैं। जानते हो क्यों भौंकते हैं? कभी आपने महसूस किया कि जब हाथी गांव में प्रवेश करता है या कोई बाहर का आदमी प्रवेश करता है, कोई गाड़ी आती है, तो कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं? हाँ, बताओ बेटा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके एरिया में कोई दूसरा प्रवेश करने लगा है। और जब उन्हें लगता है कि कोई उनसे बड़ा व्यक्ति उनके एरिया में प्रवेश करने लगेगा, तो लोगों का अच्छा अभी क्या है कि गांव में शहर में उनके एरिया में कोई बड़ा आदमी आया नहीं था, तो अभी तक उनको अटेंशन मिल रहा था। जब हाथी प्रवेश करता है तो पूरा गांव, पूरा शहर, सभी व्यक्ति उसकी तरफ नजरअंदाज करके सीधा हाथी की तरफ देखने लगते हैं। उसकी उत्साहना को बढ़ावा देने लगते हैं। तो कुत्ता लगता है यार इस व्यक्ति की वजह से मेरा इंपॉर्टेंस डाउन हो रहा है, इसलिए वो भौंकना शुरू करता है। और वो चाहता है कि कितनी जल्दी ये आदमी यहाँ से निकले, ये हाथी यहाँ से निकले, ये गाड़ी यहाँ से जाए। अक्सर देखा होगा जब गाड़ी होगा तो कुत्ते भौंकते हैं, उनको लगता है बस निकल जाए यहाँ से तुरंत। तो ये सब हमेशा का सिस्टम है। हम लोग मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला आज हम क्वेश्चन लेंगे। एक जनरल फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे के पहले क्वेश्चन में हमने देखा था इसका मतलब क्या है। ये फॉर्मूला हमें मदद करता है किसी भी टर्म का पता लगाने के लिए, ठीक है? यानी कि आप लास्ट टर्म या nth टर्म कोई भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म था, क्लियर है? ये फर्स्ट टर्म है। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। सी का मतलब कॉमन डिफरेंस था, ठीक है? इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे, एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स जिसकी बात की जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन मतलब होता है जनरल टर्म, ठीक है? इतना हमने देखा था इस फॉर्मूले को लेकर के, जनरल टर्म। और इस जनरल टर्म का यूज करते हुए इस फॉर्मूले का आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। स्पीड हमारे क्वेश्चंस की ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, एज यू इट इज। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा लेकिन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए रखिएगा। एक एपी है, इस एपी में फोर्थ टर्म दिया गया है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म। अगर मैं फोर्थ टर्म कहूँ तो क्या मैं ए फोर कह सकता हूँ? और एट्थ टर्म, एट्थ टर्म का मतलब क्या है, ए एट कह सकता हूँ। इन दोनों का सम दिया गया है कितना? 24। क्लियर है? अगला इन्होंने क्या बोला कि द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज 44। इसी के साथ साथ में इन्होंने कहा द सम ऑफ सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म का सम। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला? टेंथ टर्म का सम, टेंथ टर्म का सम कितना है आपका? 44 है। अब मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं इनको टाइप करा दूं, बस मामला इतना, नहीं तो बहुत बढ़िया रहे। लेकिन अब करता हूँ व्यवस्था, कोई टाइपर रखता हूँ मैं एक, तो और थोड़ा आसान रहेगा। क्वेश्चंस टाइप रहेंगे स्लाइड में तो आसान रहेगा। अब ये दो चीजें दी गई हैं, कोई भी एपी अगर दी गई है तो आपसे कह रहा है पता लगाइए इस एपी का पहला टर्म क्या है। आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस बता दो भैया क्या है, और इस एपी का 25th टर्म क्या होगा ये बता दो। तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज अगर आपसे ये कहा जाए तो ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ A4, तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है कि A4 को लिखा जा सकता है A+3D। ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? A+3D लिख सकते हैं। D हमेशा नंबर वाले टर्म से एक कम होता है। अगर यहाँ 4 है तो D कितने ऐड कर देने? 3 ऐड कर देने। ये A4 का मतलब है। अगर मैं आपसे कहता हूँ A8 लिखना है, तो क्या A8 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता? A+7D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेम एज इट इज अगर ये लिख सकता हूँ तो A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A6 को मैं लिख सकता हूँ A+5D।
और इसी प्रकार मैं A10 को लिख सकता हूँ A प्लस आपका 90। क्या ये मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म इज इक्वल टू 24, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, अगर मैं इस अकॉर्डिंग चलूँ इस क्वेश्चन में, तो A4 की जगह पर लिखा जा सकता है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। क्लियर है? दूसरी चीज, A6D और A10D अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर A6 का मतलब क्या होता है? A5D प्लस आपको क्या लिख सकते हैं यहीं पर आपका, अच्छा पहले चलिए इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। इसको मैंने इस रूप में लिख लिया है, बहुत मैं बता रहा हूँ, देखिए बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होगा मैं सीक्वेंस से बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ कैसे क्या आता है। अब इसको देखिए ए कितना हो जाएगा, 2A हो गया प्लस 3D 7D कितना हो गया, 10D हो गया इज इक्वल टू 24 हो गया। अगर 2 कॉमन ले लिए होते आप तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो जाता। एक आपने ये इक्वेशन बनाकर रख लिए। जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहिए वो खुद यूट्यूब में पढ़ाते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो बस बात बात है, बात की बात है। कहनी और कथनी और करनी बहुत अंतर है। बहुत आसान होता है कहना, लेकिन उन कहे हुए शब्दों पर अपने आप को चल कर दिखाना बहुत कठिन होता है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर गई और उसने कहा कि गुरुदेव मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है बचपन से, और मैं चाहती हूँ कि वो गुड़ खाना छोड़ दे। और लोगों ने ऐसा कहा है कि आप जब भी किसी से कुछ कहते हो तो लोग उसकी बात मानते हैं। अगर आप इससे ये कह दो कि गुड़ खाना छोड़ दे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा, वरना आगे चलकर इसे बहुत दिक्कत होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा करो तुम 1 हफ्ते बाद आओ। महिला गई 1 हफ्ते बाद वापस। तो महिला के जाने के बाद महात्मा बुद्ध जी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, ज़्यादा मत खाया करो। बच्चा मान गया बात, कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद फिर महिला आई, कहा बाबा कि आपने जो कहा बिल्कुल उस हमारे बेटे ने गुड़ खाना छोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे माइंड में एक प्रश्न आया, यही बात मैं जब 1 हफ्ते पहले आई थी तब क्यों नहीं कहा आपने? और सेम बात जब 1 हफ्ते बाद आपने बुलाया तो मैं आई और आपने कह दिया और इसने मान लिया, तो 1 हफ्ते बाद पहले कह सकते थे। बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने, कहा कि जब आप पहली बार आए थे तब मैं खुद गुड़ खाता था ऐसे जीवन में, और जो जीवन में मैं खुद करता हूं मैं उसे दूसरे व्यक्ति को कैसे रोक सकता हूं करने से। तो मैंने पहले 1 हफ्ते खुद गुड़ ना खाने की प्रक्रिया को अपनाया है, और आज मैंने खुद उसे त्याग दिया है, तब मेरा हक बनता है कि मैं दूसरे से वो कह सकूं कि आपको ये नहीं लेना चाहिए। सो दैट इज अ थिंग। वापस आते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं A6 की, एक कंडीशन ये आपको समझ में आ गई है। A6 को क्या लिख सकते हैं? A5D प्लस A10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A6 मतलब A प्लस 5D और A10 मतलब एक कम हो जाएगा, तो यहां पर भी वैसे कर लेते हैं। A हो जाएगा आपका 2A प्लस आपका 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लिया हमने, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा जाकर के 22, एंड दैट इज योर कंडीशन। ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान रखना, इन दोनों को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो भैया जी सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। सॉल्व कैसे किया जाता है? इन दोनों इक्वेशन को उठाएंगे, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और इधर बना जाकर के A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, A से A कट जाएगा और यहाँ माइनस का 2D बचेगा, क्योंकि माइनस का 7D प्लस का 5D इज इक्वल टू माइनस का होगा, और माइनस का 22 में 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 2D इज इक्वल टू बन गया जाकर के 10, D इज इक्वल टू आपने किया तो 10/2 इज इक्वल टू 5, तो D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। इस पर D इज इक्वल टू आपका आ गया है 5।
और जैसे d इज इक्वल टू 5 आएगा, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो, तो आपको a निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से वैल्यू रखते हैं इसमें। वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर पुट की, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 13। क्या आप सबका ये आंसर मैच कर रहा है? a इज इक्वल टू माइनस का 13 और आपका d इज इक्वल टू 5। अब आपके पास ये दोनों शब्द आ चुके हैं, यही आपका है कॉमन डिफरेंस, और ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। अभी आपने देखा कि अगर हमें a25 निकालना है, अगला हमें टर्म बोला गया था, a25 का मतलब होता है a प्लस 24d, एक d कम कर देना है। a इज इक्वल टू कितना है? a इज इक्वल टू माइनस का 13 है प्लस 24 इंटू डी। अगर आप देखेंगे चल के यहाँ पर -13 24 इंटू डी है, 24 इंटू डी है आपका, तो डी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जा करके 5, और इसको सॉल्व करेंगे 13 माइनस का प्लस 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे जाकर, तो 120 आ जाएगा आपका, और सॉल्व करेंगे जाकर के तो 107, यानी कि जो हमारा 25वां टर्म है वो आ रहा होगा इस एपी का 107। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे की बात करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भी देखते हैं जरा सा। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पड़े हुए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन लगाया जाना चाहिए, नोट कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका दिया गया है, जो आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है। अभी हम कुछ जनरल फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो इन जनरल फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट डिस्कशन में अगला क्वेश्चन है, इसको फोटो पिक कर लेना, बाद में साथ में पिक कर लेना, अभी ओपन ये रहेगा, नोट भी कर लेना, अगर आप करना चाहोगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, आराम से नोट कर लेना, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना जरा, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। एक एपी है, एक एपी दी गई है, हमें भी ये नहीं पता एपी क्या है, लेकिन इसमें ये कह रहा है 8th टर्म, कौन सा टर्म? 8th टर्म, वो क्या है? 0 है, इज 0। इसका मतलब ए 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये लिख लिया हमने। इन्होंने खुद बोला कि 8th टर्म क्या? 0। मैं करना सिखा रहा हूँ अभी, 8th टर्म 0। फिर क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट इट्स 38 टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, क्या करना है? दैट आपका 38th टर्म, यानी कि A38 जो है वो आपका क्या है? ट्रिपल ऑफ इट्स 18 टर्म। 18th टर्म के 18th टर्म क्या हो जाएगा? A18, इसका 3 गुना है। दिस इज द कंडीशन हैज बीन गिवन, ये कंडीशन दी गई है आपकी। 38th टर्म जो है वो आपका 18th टर्म के ट्रिपल है, ये कंडीशन आपको दी गई है। इससे कुछ मतलब इससे आसान क्या ही कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है आपको, आपको रिप्लेस कर देना है बस आपको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज अगर आपको यहाँ दी गई है, व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट कि साहब ये बताओ, अगर आप इस सॉल्यूशन पे चलते हो तो आपको 8th टर्म दिया गया है, एंड एपी ये कहता है कि अगर 8th टर्म बराबर लिखना चाहोगे तो A8 इज इक्वल टू एक डी कम कर देते हैं तो A प्लस 7D हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? 8th का टर्म का मतलब क्या है? A प्लस 7D हो गया, और A प्लस 7D इज इक्वल टू 0 बोला है क्योंकि 8th टर्म क्या है? 0 है। यहाँ तक हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये 0 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया? 0 आ गया भाई, आ गया। अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो A इज इक्वल टू क्या मैं माइनस का 7D बोल सकता हूँ? A इज इक्वल टू माइनस का 7D बोल सकता हूँ। A प्लस 7D बराबर 8th टर्म होगा, D एक कम होता है, और क्वेश्चन ने कहा है कि 0 है, तो इसका मतलब 8th टर्म बराबर 0 हो जाएगा, तो A प्लस 7D बराबर 0 हो जाएगा, 7D उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, A बराबर ये आ गया। अब ध्यान से सुनना, आपको ये प्रूफ करना है ना, तो पहले एक काम करते हैं, एक 38 टर्म निकाल लेते हैं। 38 टर्म निकालेंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या किया दिया गया है?
सो गिवन दैट क्या है कंडीशन पे, जरा ध्यान से देखिएगा, गिवन दैट क्या है? गिवन दैट है आपका कंडीशन ये कि A38 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ दैट करना है आपको, क्या करना है, 3 into 18th टर्म। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, 18th टर्म, इसके लिए हम समझेंगे तो पहले हम निकालते हैं A+38 टर्म। A+38 टर्म का मतलब क्या, A+37, क्या ये होगी कि नहीं होगी, क्या ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर ये होगा तो एक चीज समझने का प्रयास रखिएगा, यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं ए की जगह पर ए लिखा रहने देते हैं, अच्छा चलो ए की जगह हम क्या करते हैं, ए की जगह पर क्या मैं 7d लिख सकता हूँ माइनस का, क्योंकि ए इक्वल टू कितना है, माइनस का 7d है, तो मैं ए की जगह पर माइनस का 7d लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, -7d प्लस 37d, ये तो लिखा रहेगा। ए की जगह पर मैंने केवल -7d लिख दिया है, क्योंकि ये दिया गया है, यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करा दिया है, और आपका निकल के क्या आ रहा है, तो हो जाएगा 30d, यानी कि A38 टर्म अगर निकाला जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अच्छा दूसरा अगर आप बात करोगे, दूसरी अगर आप बात करोगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अभी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं तुम्हारी, समझ रहे हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से फ्री हो, टेंशन मेरी तरफ से कभी ना लेना, इस चीज को ध्यान रखना कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं मेरी तरफ से फ्री हो, कभी टेंशन, बिल्कुल टेंशन लेना, 0% की भी, निगेटिव भी मत सोचना, मैं बहुत ओपन माइंडेड ना, कभी मेरी तरफ से कुछ होगा, जब तुम्हारा मन जहाँ करे खुल करके बिल्कुल बता दो, स्वागत है, समझ रहे हो, और इतने दिन में इतना तो जान ही गए होगे। हाँ तो भी इस चीज़ का टेंशन ना लेना, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ दिक्कतें बढ़ने वाली होंगी, और ये पहली बार नहीं है, देखता आ रहा हूँ, और मैं हर बार बोल देता हूँ, ओपन है, टेंशन मत लो मेरी तरफ से, कभी भी जा सकते हो आप अगर आपकी इच्छा है। नहीं मैं इसे बोल देता हूँ, मैं बिल्कुल की टेंशन न लो, आराम से कभी भी जा सकते हो, मेरी तरफ से ओपन रास्ता है, और कभी भी कोई कमेंट तक नहीं सुनोगे मेरी तरफ से कि ऐसा कोई कमेंट मारा होगा हमने। तो एक तो ये हमने A38 निकाल लिया, अब यार जरा एक काम करते हैं, A18 जरा निकाल के देखते हैं, तो A18 की वैल्यू जरा निकालते हैं, जरा A18 निकालते हैं। अभी मैं एक काम करूंगा धीरे धीरे, ये जो चल रहा है ना आजकल ऑफलाइन वाले पे, इस पे भी एक सीरीज बनाऊंगा मैं अब मैं शुरू करूंगा सिर्फ यही की कहानी नहीं है, हर जगह की कहानी है, ये हर जगह की कहानी है, पूरे इंडिया में बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं इसी तरीके से, सिर्फ यहाँ कानपुर की दिक्कत नहीं मैं बोल रहा हूँ, हर, चाहे आप दिल्ली की बात करो, चाहे आप किसी और सिटी की बात करो, बच्चों के सामने एक ही समस्या है, टॉर्चर, मतलब वो दो प्रकार का झेलें, एक तो पढ़ाई का टेंशन झेलते हैं, इसके साथ साथ दूसरा टेंशन भी झेल रहे हैं वो, इस चीज का प्रेशर। तो मैं सोचता हूँ उनके गार्जियन क्या कर रहे हैं, किस नशे में धुत है उनके गार्जियन, इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों की मानसिक स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं वो। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बट आई विल टैकल इट, मैं हैंडल करूंगा। A+7D, 17D ये लिखा जा सकता है, और अगर A बराबर ये लिखा गया क्योंकि A बराबर -7D है, तो फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, 7D+17D, तो यहाँ पर क्या मिल के आने वाला है, 10D, A18 आ गया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे ये 30D है, 10D कितना टाइम्स है इसका, है कि नहीं है? तो अगर मैं ये कहूँ आपसे, ध्यान से देखना जरा सा, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि इसी के आगे A38 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 30D, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 3 into 10D, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, 3 into 10D लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो 10D का मतलब क्या है, 18 है, तो इसको मैं इसकी जगह में क्या लिख दूं मैं, A18, और ये बराबर किसके आ गया, A38 के, और इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आयो कि नहीं आयो, नोट डाउन कर लिया? आज बॉडी बहुत थकी है, क्योंकि मैंने रात भर आज पढ़ाई की है। कैसे पता चल तुमको? अच्छा अच्छा ध्यान है,
नाइट में किया था क्या? हाँ ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो भैया। सिंपल है, आगे बढ़ा जा सकता है, बोर्ड का क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन तो नोट कर लेना है। अगले बार से यहाँ क्वेश्चन में लिखवाने वाला काम कर लूंगा, पूरा कर दूंगा, लिखने वाला क्वेश्चन लिखा रहा करेगा। हाँ तो ठीक है, ये सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगने वाला है, और 3-4 ही मिनट लगेगा फटाफट लिखने में, बट उससे इजी हो जाता है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था बोर्ड में। अगले टर्म पे चलते हैं, अगले टर्म पे आते हैं क्वेश्चंस पे, जरा देखिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगले क्वेश्चन पे ये जो पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो पढ़ाया भी नहीं गया स्कूलों में, तो इसलिए टेंशन मत लो, अभी इतना टेंशन नहीं लेना, ये 2-2 बार 3-3 बार पढ़ाऊंगा मैं, रिकॉर्डेड सब रहेगा, दे देंगे आराम से घर में, इसी को जाके घर में आज ही तुमको भेज देंगे लिंक। पहले वाले वीडियो को जो तुमको चाहिए सब मिल जाएंगे, सब यूट्यूब में आ गए हैं, सब यूट्यूब में आ गए, जो तुमको चाहिए वो बता देना, कल अपलोड कर दिए सारे वीडियो, मैंने अपने उसमें सेटअप कर लिए हैं, प्राइवेट में लगे हैं बट सब मिल जाएंगे तुमको, जो भी तुमको चाहिए लिंक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। हम्म, चलो भैया इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए आपको, तो मुझे मालूम है कि आपके पास दिमाग है, क्यों भाई साहब, दिमाग है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, लिख लीजिएगा, इन अ गिवन एपी, एक एपी दी गई है, इन अ गिवन एपी, इफ, मैंने फिर कहा अच्छा क्वेश्चन है, इफ फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अभी मैं आर डी शर्मा चालू करने वाला हूँ यहाँ लगवाने के लिए। अब आओ, बहुत कम लोगों ने आर डी शर्मा लगवाई, यूट्यूब में ही नहीं लगवाई है किसी ने, क्योंकि अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है आर डी शर्मा लगवाने में। अब मैं वो भी लगाने वाला हूँ, अभी तो मैं 12th भी चालू करने वाला हूँ, वीडियो आने वाले हैं, अब देखो जिसको देखना है। कुछ लोगों को लगता है कि अभी ये तो केवल टाइम पास पढ़ाते हैं, नॉलेज वॉलेज नहीं, केवल टाइम पास 10 तक पढ़ा लेते हैं। अभी 12th क्लास की मैथ तो वीडियो आएंगे 6 वीडियो, जैसे स्टार्टिंग चैप्टर वाइज, उसके बाद आईआईटी फाउंडेशन की मैथ चालू कर रहा हूँ मैं लगाने के लिए। तो जो लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, तो मैं बताता हूँ, कार्यक्रम बहुत तगड़ा है अभी, इसमें हल्के मत लीजिए। और इसी चैनल में आईआईटीएन को उतारेंगे अपने, इसी चैनल में आईआईटी जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाने वाले इसी में आएंगे। और जो बाकी हमारे जो सर लोग हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो है ही हैं, साइंस। इन अ गिवन एपी इफ द पी टर्म इज क्यू, इज क्यू, पी टर्म क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, डोंट टेक नेम टू एनीवन, पी टर्म इज क्यू, ठीक है। देन सो दैट, बहुत ही प्यारा, ध्यान सुनना, कह रहा इफ एन एपी पिथ टर्म इज क्यू एंड क्यू टर्म, क्यू टर्म इज पी, देन सो दैट, देन सो दैट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देन सो दैट, सो दैट, क्या हो गया? अच्छा सर का, सो दैट द nth टर्म, इस एपी का nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, ये आपका एक एपी दी गई है, ये एक एपी दी गई है, तो यहां से आपको ये सॉल्व करनी है, ये एक एपी दी गई है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है भैया, सॉल्व करो, थोड़ा सा तुम रुक जाओ, अभी ना करो, यहाँ दिया भी नहीं गया ऐसा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि बहुत अच्छा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बट विल कम ऑन दैट, ठीक है। हाँ बुआ, तुम क्या कर रहे हो, भंडारे में आए हो क्या? हाँ, कि पूड़ियाँ सब्जी के इंतजार में लगे हो, थोड़ा गरम गरम निकले जलेबियों की तरह। हाँ फिर क्या है, भंडारे की पूड़ियाँ अद्भुत रहती हैं, मतलब मुझे तो भाई पर्टिकुलर खाने में बहुत मजा आती है, भंडारे की पूड़ी कुछ भी हो, मेरा कितना भी पेट भरा हो मेरा,
लेकिन अगर भंडारा चल रहा है और पूरी सब्जी बट रही है तो मैं एक रुक के जरूर जरूर खाता हूँ वहाँ पे। मतलब अच्छा लगता है, खासकर प्रसाद। क्योंकि प्रसाद है ना, अगर भंडारा है तो प्रसाद हुआ, मतलब प्रसाद है वो, और किसी ने भोग लगा है। आप घर में पूड़ी कितनी अच्छी बना लीजिए, लेकिन प्रसाद से अच्छी पूड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उसके अलग ही महक है। दान ना करो, मैं दान करता रहता हूँ, टेंशन न लो। मैं बहुत दान करता हूँ। और क्या, मैं दान बहुत करता हूँ, टेंशन लो तुम इसके बारे में। और क्या दान वान बहुत करता हूँ मैं। पैसे कमी थोड़ा ना मेरे पास, पैसे बहुत है मेरे पास, पर रुपया नहीं है, पैसे बहुत है। रुपया नहीं बस मेरे पास थोड़ा सा, गरीब हूँ मैं। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। चल ठीक, आते हैं मुद्दे पे, आते हैं। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन की गरिमा को देखिए। यहाँ गरिमा कोई लड़की का नाम नहीं है। बउआ, गरिमा के नाम से तुमने बंदा करा दिया। बट कोई ना, आइए वापस। बहुत सम्मान है मुझे गरिमा और महिमा दोनों के प्रति, क्योंकि गरिमा हमारे मैम का नाम था। हमारी म्यूजिक मैम थी, क्लास टीचर थी, हमारे क्लास टीचर नहीं, हमारे स्कूल में रहा करती थी, म्यूजिक सिखाती थी। उनका नाम था गरिमा मैडम। ठीक है। और उनकी बेटी का नाम था महिमा। अ, क्योंकि वो मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। ठीक है। कोई इंसिडेंस है, गलती से पता लगा वहां पहुंच गई क्लिप, किसी ने निकाल के पहुंचे कि नहीं कर जल्दी से। बट बहुत अच्छे थे, मतलब उनके हस्बैंड इंग्लिश के टीचर थे, वो भी बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब सपोर्टिव थे, अच्छे थे। और म्यूजिक वाले टीचर तो बहुत सॉफ्ट होते ही हैं, म्यूजिक गला ही इतना अच्छा होता है, तो मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छी थी मैम। और मतलब मैम उस तरह भी अच्छी थी, ऐसे ही अच्छी थी, दोनों अच्छी थी, मतलब वो मानसिकता न लेना। मतलब तुम्हारे दिमाग वही चल रहा हो। मैम बहुत अच्छी थी, सर भी बहुत अच्छे थे, सर हमेशा मूंगफली खाया करते थे। एक जेब में मूंगफली रखते थे और दूसरी जेब में छिलके रखते थे। ठंडियों के सीजन में पूरे टाइम क्लासरूम में मूंगफली खाते थे। अच्छे थे। वॉलीबॉल खेला करते थे हम लोग साथ में वो, मतलब स्पोर्ट टाइम में, क्योंकि वहीं सर भी रहते थे, हम लोग भी वहीं रहते थे। तो वॉलीबॉल खेलते, जब गेम्स होता था शाम को तो भी आ जाते थे। बहुत मजा आती थी, और छोटे मोटे एज थी उनकी। तो मतलब ये 40-45 साल की उम्र रही होगी तब, सोचो वॉलीबॉल खेलते थे, कितना मतलब एनर्जेटिक माहौल रहता होगा, टीचर सब लोग मिल के खेल रहे हैं। अच्छा लगता था। बट अभी इस क्वेश्चन को कर लें। नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बुरा मान जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अपनी ब्यूटी है। अब ये ब्यूटी क्या है, ये छोड़ देना है। तो आते हैं जरा सा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ये देखें। कह रहा है इन अ गिवन एपी, एक एपी है, पिथ टर्म ऑफ इज क्यू। क्या कह रहा है, इस एपी का पी टर्म क्या है, आपका क्यू है। तो मैं अगर यहां लिखना चाहूं, तो अगर पी टर्म का लिखने का तरीका क्या होगा, पी एपी होगा कि नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। और जो पी टर्म होगा वो किसके बराबर है, मान लेते कि जो एपी थी, इस एपी का पहला टर्म आपका ए है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, मान लेंगे। अपने मन से मान लिया जाएगा। और अगर मान लिया जाएगा तो a प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, क्योंकि p टर्म है। और -1 इंटू डी, डी यहां पर लिखा रहने देंगे। ये बराबर किसके, पिथ टर्म इज इक्वल टू क्यू के। यही तो क्वेश्चन ने बोला। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने यही बोला कि p टर्म इज इक्वल टू क्या है, डी है। इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाए, अच्छा लगेगा। टेंशन नहीं ले, तुमको करना ही नहीं अभी, तुम बस देखो केवल। फिर आगे आते हैं। फिर मैंने कहा ये बताओ, अच्छा क्यू टर्म किसके बराबर है, ए क्यू, ये है ना, क्यू टर्म इज पी। तो अगर क्यू टर्म की बात की जाएगी, तो ए प्लस पी की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा, -1 इंटू डी। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पी के, क्योंकि ये किसके इक्वल है, पी के। अब जरा इसको भी डाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही डाल देते हैं साहब, ये ब्रैकेट के अंदर गया। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं साहब। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो दोनों में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, किसी से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे कर दिया, सेकंड से फर्स्ट हो गया। और जैसे मैंने किया, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी लिखा, और इसके नीचे मैंने लिख दिया पहली वाली इक्वेशन, p -1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जनाब, तो कुछ मिलता है।
कुछ मिलता है। तो जैसे मिलेगा क्या, ए से माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। काट लेते हो भैया जी कि नहीं काट लेते हो? हाँ, तब नहीं काट, तब काट लेते थे, अब नहीं काट पाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं, वापस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। q माइनस वन इंटू डी माइनस कर दिया जाए p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ये मैंने कर दिया। अब इसको जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं अंदर जा करके, तो इसको क्या बोलेंगे, अंदर डी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करके जब लाएंगे जा करके, तो यहाँ से एक चीज़ देखिए निकल के आ रही है कि डी का अंदर मल्टी हो जाएगा तो q इंटू डी हो जाएगा, माइनस डी हो गया, फिर माइनस का p इंटू डी हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस डी, यानी कि क्यों, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखा है, p माइनस का q, ये लिखा है। इस d से, इस d से ये वाला d क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर d कॉमन दिख रहा है, और जैसे कॉमन दिख रहा है तो मैं इसको q माइनस का p लिख लूँ कि ना लिख लूँ, लिख सकता हूँ, और यहाँ पर p माइनस क्यू लिखा था, मैंने कहा d इज इक्वल टू लिखते हैं तो p माइनस क्यू अपॉन, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, q माइनस p। अगर आप देखोगे तो बस फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो q माइनस p हो जाएगा ये भी, और ये भी नीचे q माइनस p लिखा है, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, और कटते ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1, तो d इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ चुका है -1। क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा, जब दो चार बार आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं, तो अगला देखिए टॉपिक इसी में। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में इस d की वैल्यू उठा के डाल देंगे, किसी भी एक इक्वेशन पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में डालते हैं। जैसे माना हमने कि इस वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, जब इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, इस वाली में इस d की वैल्यू, तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा गया है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, आप रखेंगे तो d बराबर कितना, -1 लिख दिया आपने, इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, और इधर कितना लिखा है q, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, a इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे a प्लस p, ये माइनस का जाएगा, सॉरी माइनस का p, तो ये माइनस का p हो जाएगा क्योंकि -1 मल्टी जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया q, a इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो q प्लस p -1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a, और इस प्रकार वैल्यू ऑफ क्या मिल गई, a मिल गई। क्लियर है। अब ये निकल के आया है, इसलिए कह रहा तुमको टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे में है ही नहीं ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करते हैं यार, देखो मैंने क्या किया, अभी जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए, आपका तुरंत दिमाग ये चलना चाहिए कि आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको d की वैल्यू पहले निकालनी है, और ये दोनों मिल जाएंगे तो ap का कोई भी टर्म तो निकाला जा सकता है, और तुमसे कौन सा टर्म निकला रहा है, nth टर्म, इसीलिए हमने ये पूरा गेम किया था। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, अगर हम इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं तो an इज इक्वल टू आपका आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और क्योंकि हमको nth टर्म ही निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो भैया ये बताइए an इज इक्वल टू, अगर आप लिखते हैं a की वैल्यू कितनी लिख रखी है आपने, q प्लस p माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना निकाल रखा था, -1, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं जरा सा, आगे करेंगे तो q प्लस p, और माइनस का 1 है, ये माइनस का n हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इस प्लस 1 के कट जाएगा, तो यहाँ पर q प्लस p माइनस n इज इक्वल टू an आ गया। और मजे की बात है, आपको यही प्रूफ करके लाना था, आपको यही प्रूफ करके लाना था। बात समझ में आई? क्वेश्चन प्यारा था, मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि आपको एक एपी दी गई है जिसमें p टर्म दिया गया है q, और उसी एपी में q टर्म दिया गया है p, देन सो दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी इज p प्लस q माइनस n। सबसे पहले आपको क्या करना, क्या हो गया, तो आप बॉटल मांग लो ना एक, अरे मांग लो, अरे मांग लो, बउआ कल को शादी हो गई तुम्हारी, तुम ससुराल गए,
तो तुम्हारे साथ फिर क्या होगा, ऐसे शर्माओगे। ठीक है, फिर पता लगा कि जीजू 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 चिल्ला रहे हैं सब, जीजू पानी ही नहीं मांगे पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो शर्माना बंद करें। अच्छा, तो बचपन में तुम क्या इनके साथ चलते थे क्या? नोट कर लीजिए भैया, क्वेश्चन शानदार जानदार है, प्यारा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए जल्दी। बउआ ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए, समय के साथ खुलो, कुछ ज़्यादा ही खुल रहे हो। इतना खुल जाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे देखिए। भैया आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, बट आई थिंक मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बट बोर्ड का क्वेश्चन ही था ये आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी एपी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम एपी के अगले टर्म पहुंच जाएंगे। एक तो ये समझ में आ चुका है कि जनरल फॉर्मूले के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। फिर इसके बाद आएगा, कोई एपी दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा बताइए 15th टर्म के सम बताइए, सम ऑफ एपी। तो उसका भी हम डिस्कशन करने वाले, स्टार्टिंग के 15 टर्म्स के सम क्या होंगे, 15 टर्म्स के सम क्या होंगे, ये एक हमारा फॉर्मूला बनेगा जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार है। तो पहले हम आते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे, क्या लिखा गया है, दिया गया है क्वेश्चन आपका। अगर आप चाहें तो करें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को करा दिया जाना चाहिए एक बार। तो दिया गया है, इफ एम टाइम्स, ध्यान से सुनना, ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ एम टाइम्स द nth टर्म, इफ एम टाइम्स द mth टर्म, यानी कि m वाले टाइम्स में ही mth टर्म की बात कर रहा है, mth टर्म of an AP, of an AP is equal to n times of n times the nth term, n times the nth term, and n term, and यहाँ पर कंडीशन दी गई है m is not equal to n, ये भी कंडीशन दी गई है, then so that क्या शो करना है आपको, that it's m plus nth टर्म, m प्लस nth टर्म जो है वो क्या है, इज जीरो, इज जीरो। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इज जीरो। फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, एक बार टैली कर लेना। कई बार लिखते समय थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ कि गलतियों को, कंप्यूटर नहीं हूँ कि गलतियाँ नहीं होंगी। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, मैच कर लेना, of an AP is equal to n times the nth term and m is not equal to n, then so that its m plus nth term is equal to 0। बात सही है, m plus nth term is equal to 0, ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से करके बताएं कि क्या होगा इस क्वेश्चन के बारे में, बता सकते हैं आप क्वेश्चन करके जल्दी से। ट्राई करें, कृपया कर इसे ट्राई करने का कष्ट करें। गाड़ी नंबर प्लेटफॉर्म 2, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ दिमाग नहीं चला, बहुत दिमाग लगाओ हल्का सा, अगर लग जाए तो अच्छी बात है, न लगे तो कोई बात नहीं है। राम कृष्ण भी हैं और मनोहर भी हैं। तुम मगर
साथ देने का वादा करो। कि जब चांदनी होती रात, देता हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, क्योंकि न कोई था न कोई है। नहीं लग रहा बेटिया कुछ क्वेश्चन? बताते हैं, देखिए अब देखो, मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया था, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा। कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म, तो पहले आपको समझना पड़ेगा m टाइम्स ऑफ mth टर्म का मतलब क्या है। लिखने का तरीका होगा m टाइम्स, और कौन सा टर्म, m टर्म। तो क्या मैं am लिख दूं, m टर्म का मतलब am होगा। और क्वेश्चन कह रहा है ये बराबर किसके है, इज इक्वल टू n टाइम्स, तो n टाइम्स इनटू किसके टर्म के, an के। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना यार, देखो जो क्वेश्चन का है ना, बस उस क्वेश्चन को फॉलो करो, उस क्वेश्चन को फॉलो करो बस, और कुछ नहीं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं m, और m से टर्म लिखने का तरीका क्या है, अगर कोई AP रही होगी तो यहाँ मान लेते हैं कि उस AP का पहला टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म a, एंड कॉमन डिफरेंस आपने मान लिया d। क्या ये मान लूं मैं? और जैसे मैंने ये माना, तो ए एम बराबर क्या लिखा जा सकता है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू यहाँ पर n आ जाएगा, और ए एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये लिख दिया जाए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर आ गई है समझ में, तो एक काम करते हैं, इसको और इसको एक तरफ ही कर लेते हैं अपने मन से, और इसका m का मल्टीप्लाई अंदर करा लेते हैं। m का मल्टीप्लाई अगर अंदर कराएंगे तो क्या मैं m a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर ध्यान से सुनना, प्लस m इंटू यहाँ पर करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया गया, और फिर इसका मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो क्या m हो जाएगा इधर, और d लिखा रहने देना, लिखा रहने देना। इसके बाद ये इधर आएंगे नंबर सारे, ये इधर हो गया, इधर हो गया। फिर के बाद इधर आया होगा n, और n का मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो n a हुआ होगा। n का मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा तो n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी लिखा रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू बोलो भैया, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो गौर से, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो क्या मैं इनको एक साथ कर लूँ? और अगर मैं इनको एक साथ किया तो m माइनस एन, और a क्या कर लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया। ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर इस वाले को इसके साथ मैंने लिखा, और यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू एन ए वाला एक साथ कर लिया। अच्छा, यहाँ d दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, d दिख रहा है। हमने क्या किया, प्लस लगाया, और इसके बाद यहाँ से d और यहाँ से d कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आप बताओ, ये नहीं बचेगा, एम स्क्वायर माइनस का m, और ये माइनस की वजह से माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा n। क्या नहीं बचेगा? और जैसे प्लस का बचेगा और यहाँ d बाहर निकल के आ गया इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो जरा, क्या ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? अच्छा, एक काम और करते हैं, m माइनस एन लिखा रहने दिया हमने यहाँ पर, a प्लस यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक तरफ कर लेते हैं, और माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो m प्लस हो जाएगा, और n का निगेटिव हो जाएगा, तो क्या मैं m माइनस का n लिख लूँ यहाँ पर? ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैं कह रहा हूँ। और डी लिखा रहने देंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन से घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दो कौड़ी क्वेश्चन होते हैं, टीचर स्कूल में इसलिए देता है कि लड़का परेशान हो, ऐसे क्वेश्चन कई बार डाल देता है टेस्ट वगैरह में। टेंशन नहीं लेना बेटिया, तुम, मुझे लग रहा है टेंशन में आ गई हो क्वेश्चन देख के। पहले तो घबराना नहीं है, 2 गिलास पानी बिल्कुल हुसड़ के पी लेना है। हाँ बिल्कुल, जब हुसड़ के 2 गिलास पानी पियोगे तर हो जाती है दिमाग बिल्कुल खोपड़ी, फिर क्या कहना। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो अब देख, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, m माइनस एन लिखा रहने दिया, प्लस यहाँ से गौर देखो, m प्लस एन लिख दूं एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में m माइनस एन लिख दूं मैं। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा ये, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी।
m माइनस n हो गया और d यहाँ लिखा रहने दिया इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे, बुरा ना मानो, हो जाएगा मामला। हाय रब्बा। अब ध्यान से एक काम करना है, अब एक काम करना, रिलैक्स होके काम करना। क्या करना? रिलैक्स होके। m माइनस एन यहाँ है, m माइनस एन यहाँ है, m माइनस एन यहाँ है। क्या मैं कॉमन ले लूं? अगर मैं कॉमन ले लेता हूं m माइनस एन, तो क्या क्या बचेगा? ध्यान से सुनना। यहाँ a बचेगा, a प्लस यहाँ पर m प्लस एन बचेगा, बचेगा m प्लस एन हो गया। और माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा भाई? माइनस का वन भी तो बचेगा, अभी तो माइनस का वन भी तो बचेगा। तो इसमें ये वन माइनस एन जाएगा कॉमन में, तो एक नहीं बचेगा, माइनस का वन बच गया। और ये इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई है? इस पूरे में मल्टीप्लाई था डी। क्या था कि नहीं था? इज इक्वल टू क्या है? 0 है। यही तो समझना है। देखो ये लिया तो ए बचा, m प्लस वन से लिया तो ये बचेगा केवल, ये चला गया कि नहीं चला गया? और जब तुमने m माइनस वन लेंगे तो क्या बचता है? जब सब वन बचता है कि नहीं बचता है? ये वन बच गया। और d बगल में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करके रख दिया। अब एक बात बताओ यार, कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि m माइनस एन है आपका, और ये क्या लिखा है? इस फॉर्मूले को अगर टैली करो जा करके, ए एन इज इक्वल टू लिखते थे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ n की जगह में क्या बैठा है? n की जगह में क्या बैठा है? m प्लस एन है। और अगर a की जगह m प्लस एन है तो इस n की जगह में क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला ए एन का m प्लस एन का नहीं बन गया, क्योंकि n की जगह में बैठा हुआ है। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है? ये m प्लस एन टर्म्थ लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि n की जगह में क्या है? इज इक्वल टू आपका हो गया 0। और अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ए एम प्लस एन बराबर क्या लिखा जा सकता है? 0। आपको क्या प्रूफ करना था? कि आपका m प्लस एन टर्म क्या है? 0 है। आई बात समझ में कि नहीं आई? m प्लस एन टर्म आपको 0 प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ 0। जी। कहाँ? देखो तीन का नहीं, ये लिया, ये बाहर आ गया, ए बचेगा अकेले, ये लिखा है देखो। फिर इससे लिया तो m प्लस एन बचा, लुट गया। अब एक यहाँ नहीं बच रहा, m माइनस एन है, अब यहाँ भी तो लेंगे, इसका भी तो लेके बाहर रख दिया, निकालता भी तो m प्लस एन बचा यहाँ पर अकेले। देखो ना, ये चला गया कहाँ? यहाँ पे निकल तो गया वो। तो वहाँ m प्लस ये नहीं बचेगा अकेले, ये इसके मल्टीप्लाई में तो बचेगा ना, m प्लस एन, एन प्लस बच गया, इसका निकल गया, ये आ गया। आई थिंक ये हो गया, बस झेल नहीं पा रहे हैं आप। चलिए भाई साहब कह रहे हैं अब इसके ऊपर नहीं झेल पाएंगे हम, कोई बात नहीं, आज की कथा को यहीं समाप्त करेंगे।